हेलो फ्रेंड्स, वीके स्टडी हब में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को जानकारी हो ही गई होगी कि रेलवे ने अपने एग्ज़ाम अनाउंस कर दिए हैं और 15 दिसंबर से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अगर सही टाइम पे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए तो उस डेट को देखते हुए हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। नियर अबाउट लगभग 2 महीने का समय है। तो ऐसे में अब तक तो हम लोगों ने जो भी पढ़ाई की वो तो की ही, लेकिन अब जो है यहाँ से एक स्ट्रेटजी के थ्रू पढ़ाई करने की ज़रूरत है अगर हमें रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक करना है। और ये आप मान लीजिए कि एग्ज़ाम आपको किसी भी तरह क्रैक करना ही करना है और इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, क्योंकि जैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं, जिस तरह से देश विकास कर रहा है, निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है, आने वाले समय में सरकारी नौकरियां नाम मात्र की रह जाएंगी। तो ऐसे में आपको अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए एक अच्छी नौकरी चाहिए ही चाहिए। आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य सरकारी नौकरियों से सिक्योर होगा। तो ये समझिए आपके लिए सुनहरा मौका है। जो भी मौका मिल रहा है इसका लाभ उठा लें, क्योंकि आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि नेक्स्ट टाइम भर्ती निकलेगी और हो सकता है नेक्स्ट टाइम निकले ही ना, निजीकरण हो जाए। तो इसलिए ऐसे में जो है, जो मौका मिला है उसको अच्छी तरह से भुनाने का प्रयास करें आप, और यहाँ से एक स्ट्रेटजी के तहत पढ़ाई करें। किसी भी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें उस एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस अच्छी तरह समझना होता है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को समझ नहीं सकते तो ऐसे में हम क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम रेलवे का सिलेबस देखते हैं कि हमारे प्री एग्ज़ाम में क्या सिलेबस आने वाला है और उस सिलेबस में कौन सा सेक्शन हमारे लिए सरल होगा। सर्वप्रथम हम उस पर फोकस करेंगे ताकि वहाँ से हम ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें, और बाकी जो सेक्शन है उसमें भी हमें मेहनत करनी होगी, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप एक सेक्शन पकड़ के एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते कि चलो मेरा एक सेक्शन मजबूत है उसमें मैं 100% कर ले जाऊँगा, क्योंकि आप 100% भी कर ले जाओगे फिर भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। हम एक स्ट्रेटजी के तहत पहले सिलेबस देखते हैं कि रेलवे प्री एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रखा हुआ है और किस पैटर्न पे एग्ज़ाम आएंगे। तो सिलेबस में जब हम देखते हैं तो रेलवे का प्री एग्ज़ाम, रेलवे का प्री एग्ज़ाम ये होगा टोटल 100 मार्क्स का। ओके, 100 मार्क्स का होगा। इसमें होंगे 3 सेक्शन इसके। फर्स्ट मैथ, सेकेंड रीजनिंग एंड द थर्ड जीएस। ओके, मैथ जो आएगा वो 30 मार्क्स, रीजनिंग 30 मार्क्स एंड जीएस इज 40 मार्क्स। ओके, तो यदि मैथ हमारा जो 30 मार्क्स का आ रहा है, मैथ आ रहा 30 मार्क्स का, रीजनिंग आ रही है 30 मार्क्स की एंड जीएस आ रहा है 40 मार्क्स। ओके, तो आप यह जानते हैं कि जीएस में आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, 40 आउट ऑफ 40 आप सही नहीं कर सकते। जीएस में आप जानते हैं यदि आपके 50 to 60% भी सही हो जाते हैं तो आप ये मानिए कि आपकी जीएस की तैयारी अच्छी है। ओके,
तो ऐसे में आप जीएस में ये 40 मार्क्स का आ रहा है, उसमें से आप जान लीजिए 25 मार्क्स टू 30 भी गेन कर लेते हैं, तो ऐसे में आप खुद को अच्छा स्टूडेंट मानिए जीएस में, क्योंकि 30 प्लस जीएस में करना मतलब इसके लिए बहुत मेहनत आपको करनी होगी। और हम जानते हैं कि आज का कंपटीशन निकालने के लिए हार्ड वर्क से केवल कंपटीशन नहीं निकलता है, हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना होता है। ओके, तो स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि आप कम मेहनत में ज़्यादा नंबर कैसे गेन करते हैं, इस पर वर्क करना होगा। आप चलिए, आपने जीएस पढ़ा, बहुत पढ़ा, क्योंकि जीएस का सिलेबस कोई लिमिटेड सिलेबस तो है नहीं, उसका अंत कहीं नहीं है, जीएस कहीं से भी पूछ सकता है। आपने जो चौथी 5वीं क्लास में पढ़ा होगा उसमें से भी जीएस पूछ लेगा, और पूछता ही है। वर्ल्ड जियोग्राफी जो हम पढ़ चुके हैं उसमें से की पूछता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट, मतलब कहीं से भी पूछ सकता है। तो इसमें आप 40 में अगर 30 भी कर ले जाते हैं, समझिए बहुत बेहतर है। इसलिए जीएस में आप टारगेट रखिए कि 40 में मुझे जो है 25 to 30 ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि 25 से 30 नंबर हमें जीएस में गेन करना है। इस 30 से ज़्यादा के बारे में मत सोचिए आप, क्योंकि वो बहुत, जितनी मेहनत आप जीएस में करोगे उतने दूसरी सेक्शन में कर लोगे तो उससे बेहतर नंबर आप गेन कर लोगे। ओके, तो आपका ये जीएस टारगेट जो है 25 to 30। अब देखते हैं मैथ देखिए बहुत ही बेहतर सेक्शन है, मैथ और रीजनिंग, इसमें आप ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं उसी टाइम आपको ये कन्फर्म लगभग हो जाता है 80% क्वेश्चन में कि आपका क्वेश्चन सही हुआ या गलत, मतलब आप श्योर रहते हैं इसमें। तो मैथ में जहाँ 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें आप आसानी से थोड़ी मेहनत करके 25 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और कर सकते हैं कि आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको मैथ में 25 क्वेश्चन गेन करना ही होगा। इसके नीचे आप मत सोचिए कि 25 प्लस के नीचे आप नंबर गेन करके मैथ में और आप रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कंपटीशन का लेवल इस समय कितना हाई हो चुका है, मेरिट कितनी जा रही है। वो पहले वाली स्थिति नहीं रही कि 50% आपने कंपटीशन में कर लिया क्वेश्चन, 55% मैक्सिमम 60%, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब 50% 60% तो कोई बात नहीं है, 70% से नीचे तो सोचिए मत। इस समय जो मेरिट जा रही है वनडे एग्ज़ाम की, अब ये मान लीजिए कि 70 to 75%, और अगर पेपर आसान आ जाता है तो 80% तक भी मेरिट जाती है। प्री की बात मैं कर रहा हूँ, मेंस की तो इससे ऊपर भी चली जाती है। तो ऐसे में आप इस तरह ढीला रवैया करके कि चलिए 50%, 55, 60% हमने कर लिया तो हमारा प्री क्वालिफाई हो जाएगा, तो इसके बारे में मत सोचिए।
70% से नीचे तो आप सोचिए ही मत। इसलिए आप मानसिकता वो बना के चलिए, मुझे 70% प्लस लाना है, तब तो हमारा कहीं लिस्ट में नाम आने की संभावना है। इसलिए ऐसे में मैथ में आप 25 के नीचे तो कर ही नहीं सकते, आप 25 प्लस में ही गेन आपको करना होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं कि बच्चे करते हैं गेन। अन्य सब्जेक्ट में भाई कमांड नहीं उतना कर पाते हैं तो आप, लेकिन मैथ और रीजनिंग में आप कमांड करके इतना गेन कर सकते हैं आसानी से। तो ऐसे में जो है 25 प्लस में ही रखिए आप मैथ को, कि 26 हमने कर लिया या 27 कर लिया है, 28 तक कर लिया, तो इतना नंबर तो आपको गेन करना ही करना पड़ेगा 25 प्लस में। ठीक है, तो मैथ को अब हम देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग भी हमारा 30 मार्क्स का आएगा, तो ये भी जान लीजिए ये जो है 26 प्लस में ही आपको रहना है, 26, 27। क्योंकि वनडे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, तो ऐसे बच्चे जो है अपना रीजनिंग पे काफ़ी कमांड कर लेते हैं। तो आपका नहीं है तो ये मत मान के चलिए और बच्चों का नहीं है, और बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपको उनसे कंपटीशन करना है, उनसे आपको लड़ाई करनी है एक सीट पाने के लिए। सो ऐसे में तो आपको उनके लेवल से अपना लेवल ऊंचा कहीं करना होगा, तभी आप उनको बीट कर पाएंगे। अब देख लीजिए रेलवे के किसी बोर्ड का उठा के देखिएगा, एक एक सीट पे मिनिमम 300-400 बच्चों से कम की फ़ाइट नहीं है एक सीट पर। निकलने को सीटें हमें दिखती हैं कि 35,000 से ऊपर सीटें निकली एनटीपीसी में, नॉन टेक्निकल 1 लाख सीटें निकली हैं ग्रुप डी में। लेकिन ये भी तो देखिए आवेदन कितने हमारे पहुँचे हैं वहाँ, 1 करोड़ प्लस में आवेदन पहुँचे हैं। तो ऐसे में एक सीट पर 300 से लेके 450, किसी बोर्ड में तो 500 तक बच्चे हैं एक सीट पर। अब बताइए, आपको ये एक सीट पानी है तो इसके लिए आपको 400 बच्चों को पीछे छोड़ना होगा, तब तो आप सीट पा पाएंगे। तो ऐसे में रीजनिंग 30 आ रही है, तो आप मान के चलिए 26 प्लस में आपको गेन करना है नंबर। तो यहाँ से अब आप देखेंगे आप जीएस में मिनिमम मान के चलिए आपने 25 कर लिया, मैथ में आपने 30 कर लिया, ओ जीएस में आपने 25 कर लिया, मैथ में आपने 25 कर लिया, रीजनिंग में आपने 26 कर लिया। टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 76 नंबर आउट ऑफ 100। तो कहीं ना कहीं ये मार्क्स जो है सेफ्टी हो जाएगा आपका कि आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं और मेन एग्ज़ाम के लिए आप बैठ रहे हैं। 70 पर भी हो सकता है, लेकिन 70 एक बॉर्डर है, वो अब डिसक्वालीफाई भी हो सकते हैं और क्वालिफाई भी हो सकते हैं। तो आप बॉर्डर पे रह के संशय की स्थिति क्यों रखना चाहते हैं, ताकि आप मेन एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी ना कर सकें प्री एग्ज़ाम देने के बाद। आप रिज़ल्ट का इंतज़ार करें कि रिज़ल्ट आए तो फिर हम तैयारी में लगे मेंस के। आप उतने मार्क्स गेन कीजिए कि जिसके एग्ज़ाम देने के बाद आप आंसर की मिलाने के बाद उसके बाद आप लग जाएं तैयारी में मेन एग्ज़ाम की, कि मेरा प्री क्वालिफाई हो रहा है, अब मुझे मेंस की तैयारी करना है। और इस तरह से अगर होगा तो आप निश्चित मानिए सिलेक्शन आपका पक्का है। इसलिए
अब आप एक स्ट्रेटजी बनाइए। स्ट्रेटजी में देखिए दो तरह की है। एक तो भाई जिन बच्चों का मैथ और रीजनिंग उन्होंने कमांड पा लिया, तैयारी पहले से कर रहे हैं, तो अभी से प्रैक्टिस सेट शुरू कर दें। रोज़ मिनिमम एक प्रैक्टिस सेट तो ज़रूर लगाएं। और प्रैक्टिस सेट में कौन सा? प्रैक्टिस सेट में ये मॉडल पेपर ना उठाएं आप। पहले आप विगत वर्षों के जो रेलवे एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र हैं आप उनको सॉल्व करें, वो बहुत आवश्यक है। उनको आप सॉल्व कर लें, 5 साल 7 साल के पेपर आप सॉल्व कर लें, उसके बाद आप मॉडल पेपर को उठाएं। और साथ में आप जैसे मैथ के फार्मूले वगैरह हैं इसका रिवीजन करते रहें। रीजनिंग के जो ट्रिक्स वगैरह हैं उसका भी रिवीजन करते रहें। एक उसका नोट्स बना लें, उसका रिवीजन आप करते रहें। और वीके स्टडी हब पे जो अब एक सीरीज़ चलाई जाएगी मैथ, स्पेशली मैथ और रीजनिंग के लिए, साथ में जीएस का भी स्टार्ट होगा। मतलब एक स्ट्रेटजी के तहत ये चलेगा सीरीज़। सभी टॉपिक जो जो मैथ और रीजनिंग में आने हैं, जीएस में आने हैं, उसको हम बताते हुए चलेंगे। क्योंकि 2 महीने का समय है, इसलिए हमें प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना है। फार्मूले हुए, ट्रिक्स हुए, उस सब हम बताते हुए एक तरह चलेंगे। उसके बाद कुछ समय बाद फिर हम पेपर पे आ जाएंगे, पेपर सॉल्व कराने के लिए। आपको एक एक क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का डिटेल में बताया जाएगा और सॉल्व कराया जाएगा, जिससे जो है जितना भी पैटर्न है, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सभी रिवाइज हो जाएंगे। इस तरह से आप पढ़ाई करते हैं तो फिर मैथ और रीजनिंग पूछेगा कहाँ से? उसका तो एक निश्चित सिलेबस है। आपने सारे टाइप्स क्वेश्चन के देख लिए, उस पर प्रैक्टिस कर ली, फिर वो पूछेगा कहाँ से? ओके, तो आप ये, अब हम जल्दी इस सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वीके स्टडी हब पर। हमारी टीम जो है क्वेश्चन पेपर जो है अरेंज कर रही है, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सिलेक्शन कर रही है उस प्रैक्टिस सेट में। क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, पर जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं उनको हम पहले आपको बताना चाहते हैं, उनको पहले आपको हम सॉल्व कराना चाहते हैं, जिसके चांसेस बहुत अधिक हैं कि एग्ज़ाम में वो पूछे ही जाएंगे। ओके, तो इस बार आप कमर कस लीजिए कि रेलवे में सिलेक्शन लेना है आपको। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आगे टाइम में कब रिक्रूटमेंट आएगा, कब नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि इस बार की ही रेल एग्ज़ाम में कितनी चीज़ें सामने आई। नोटिफिकेशन इतना टाइम आया, रिक्रूटमेंट भी हो गया, पर एग्ज़ाम नहीं। फिर स्टूडेंटों ने आंदोलन इतना किया, उसके बाद तो जाके प्रशासन ने एग्ज़ाम कराना स्टार्ट किया। तो आगे की क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं। इसलिए आप यहीं श्योर हो जाइए, सिलेक्शन लेके अपने लाइफ को सिक्योर कर लीजिए, अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को। तो हम जल्दी ही वीके स्टडी हब पर मैथ, रीजनिंग और जीएस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, और स्पेशली रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। तो हमारा मकसद है एनटीपीसी एग्ज़ाम इस बार मैक्सिमम बच्चों को अपने चैनल के माध्यम से क्वालिफाई कराना। ओके, तो आप नोटिफिकेशन हमारा देखते रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी सीरीज़ स्टार्ट होगी तो ऐसे में आपको तुरंत सूचना मिले, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचे और आप सीरीज़ से हमारे जुड़ सकें। क्योंकि आप जान लीजिए, एग्ज़ाम जिस दिन आप देंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि चैनल से आपको कितना लाभ हुआ है। क्योंकि देखिए, जब हम पढ़ाई
पूरे ब्रॉड में कराते हैं कि चलो भाई इस एग्ज़ाम की भी तैयारी करा ली, उसकी भी तैयारी करा ली, तो वो नहीं होता है। जब हम स्पेशली एग्ज़ाम की एक एग्ज़ाम को देखते हुए तैयारी करते हैं, उसके हिसाब से पेपर सेट करते हैं, उसके हिसाब से मटेरियल आपको देते हैं, उसके हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है, तो ऐसे में जो है हमारा सारा ध्यान एक ही सिलेबस पे रहता है, तो आप उसकी गुणवत्ता समझ सकते हैं। जब हम एक पे सारा फोकस लगाते हैं तो निश्चित रूप से गुणवत्ता, क्वालिटी रहेगी उस चीज़ में। हमारे क्वेश्चंस, हमारे ट्रिक्स, वो सब रेलवे एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए बनाए गए हैं। तो जल्द ही हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और आप उससे जुड़ें। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगना, घर बैठे आपको पढ़ाई करनी है। बस जो जो स्ट्रेटजी बताई जा रही है उसके तहत आप पढ़ाई करें, उसके बाद देखिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। ओके, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मात्र 2 महीने एग्ज़ाम के बचे हुए हैं, और 2 महीने आप मेहनत करके सब कुछ भूल करके रेल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ होगी, सोच लीजिए। आप आज किस पायदान पे हैं आप एक रेलवे की अच्छे एम्प्लॉय होंगे, रिप्यूटेड संस्था से जुड़ जाएंगे, आप समाज में आपकी रिस्पेक्ट हो जाएगी, तमाम सुविधाएं मिलेंगी, और रेल की सुविधाओं से तो आप अच्छी तरह परिचित हैं। इंडियन रेलवे की सुविधा में आप कहीं भी देश के कोने में इंडियन रेल से जा सकते हैं, इलाज कहीं भी आप किसी देश के कोने में करा सकते हैं रेल सुविधा से, और आपके साथ साथ आपकी फैमिली की सिक्योरिटी होती है। तो ऐसा सुनहरा मौका आप हाथ से क्यों जाने दें। इसलिए हमारी तत्परता यही है कि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से इस बार रेल एग्ज़ाम को क्रैक करें। बाकी हमारी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से आप सभी के लिए हैं, और आप सब्सक्राइब करें और जल्द ही आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा। बस कुछ ही दिन में सारा मटेरियल जब तैयार हो जाता है, क्योंकि देखिए ऐसे तो पढ़ाने को पढ़ा दिया जा सकता है आपको, क्योंकि हम चाहते हैं आपके पास बेहतर मटेरियल पहुँचे, सेलेक्टेड मटेरियल पहुँचे जो आपके एग्ज़ाम में मददगार हो। नहीं तो मटेरियल तो बहुत मार्केट में उपलब्ध हैं, आपको वो एक एग्ज़ाम से सब साधने वाली बात ना की जाए कि चलो ये पढ़ा दिया मैं तो ये आपका जो है एसएससी में भी आ गया, बैंक में आ गया। ये मैथ तो आता है सब में, लेकिन आप देखेंगे पैटर्न सबका अलग है। अब बैंकिंग का मैथ पढ़ के रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, और ना ही रेलवे का मैथ पढ़ के आप बैंकिंग निकाल सकते हैं। सो आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करें और इसको क्रैक करें, अपने अंदर विश्वास रखें कि हाँ मुझसे क्रैक होगा, क्यों नहीं होगा। क्या पूछ लेगा ऐसा जो हम नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, तो आप खुद को तैयार करें, मात्र 2 महीने की तो बात है, उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए, खुद ब खुद आपको मालूम चल जाएगा फिर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, और सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन का आप इंतज़ार करें। ओके, गुड बाय।